Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss about passive voice tenses. पैसिव वॉइस टेंसेस की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ पैसिव वॉइस टेंसेस के हवाले से एक टेबल शेयर किया था और उसमें आप लोगों को मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में सिखाया है कि किस तरह से आप लोगों ने पैसिव वॉइस टेंसेस बनाने के लिए वर्ब का किस तरह से यूज़ करना है, इसमें कौन सी आप लोगों ने जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करने हैं और कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने पीछे आप लोगों को टेबल के थ्रू समझा दी हैं। नेक्स्ट अब हम इनकी एग्जांपल्स के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं। आइए गाइस चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंसेस की कितनी काइंड्स होती हैं। देयर आर 3 टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स टेक अ स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस। इसकी फर्स्ट एग्जांपल जो हम पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस बनाएंगे वो कुछ इस तरह से होगा, द मिरर इज़ ब्रोकन बाय अली। अब ये इसका सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाएगा, द मिरर इज़ नॉट ब्रोकन बाय अली। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसको हम स्टार्ट में ले आएंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल कुछ इस तरह से होगी, इस मिरर ब्रोकन बाय अली और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका कुछ इस तरह से होता है कि हमने ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में ले आना है, उसके बाद हमने इज बीइंग और आर बीइंग साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है और उसके बाद बाय का यूज़ कर लें और साथ ही आपने लास्ट में सब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो इसकी जो फर्स्ट एग्जांपल है वो कुछ इस तरह से है, द क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय नसीमा। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस, द क्लॉथ्स आर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय नसीमा। यहाँ पे हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट के बाद हमने आर का यूज़ किया। हमेशा हमने नॉट का यूज़ कब करना है, इज़ और आर के बाद नॉट का यूज़ करना है, फिर उसके बाद हम बीइंग का यूज़ करेंगे। द क्लॉथ्स आर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय नसीमा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इस और आर का स्टार्ट में हम यूज़ करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन हम बीइंग का यूज़ करने के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और उसके बाद बाय और सब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल कुछ इस तरह से है, और क्लॉथ्स बीइंग वॉश्ड बाय नसीमा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल सेंटेंस। तो इसकी एग्जांपल देखें, द रूम हैज़ बीन क्लीन बाय देम। अब हमने जो एक्टिव वॉइस में डिस्कस किया था कि इसमें हमने हैज़ का जेस्चर यूज़ करना है, हैज़ और हैव का, लेकिन यहाँ पे हमने हैज़ बीन का यूज़ किया। द रूम हैज़ बीन क्लीन बाय देम। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने हैज़ के बाद नॉट का यूज़ करना है और उसके बाद बीन का यूज़ करेंगे। इसकी एग्जांपल को आप देखें, द रूम हैज़ नॉट बीन क्लीन बाय देम। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैज़ को हम स्टार्ट में ले आएंगे, उसके बाद जो है वो हम ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर हम बीन का यूज़ करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की फुल एग्जांपल आप देखें, हैज़ रूम बीन क्लीन बाय देम और लास्ट भी क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम पैसिव वॉइस का पास्ट टेंस को देखते हैं कि इसका बनाने का क्या तरीका है, इसकी पहचान क्या है। पैसिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आपने यहाँ पे जिस तरह से एक्टिव वॉइस में डिड का यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे वॉज और वर्ब का यूज़ होगा और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। फर्स्ट एग्जांपल इज़ द विंडो वाज ब्रोकन बाय अली। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम विंडो के बाद वॉज का यूज़ करेंगे, उसके बाद नॉट का यूज़ करेंगे, जैसे कि द विंडो वॉज नॉट ब्रोकन बाय अली। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वॉज और वर्ब को हम शुरू में लिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल, वॉज विंडो ब्रोकन बाय अली। नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम वॉज बीइंग और वर्ब बीइंग का यूज़ करेंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे कि इसकी जो फर्स्ट एग्जांपल है वो यहाँ पे फ्लोर वॉज बीइंग वॉश्ड बाय अली। जो इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उसमें हमने वॉज और वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करना है, फिर उसके बाद बीइंग आएगा। नेगेटिव सेंटेंस की फर्स्ट जो एग्जांपल है उसे हम देखते हैं कि फ्लोर वाज नॉट बीइंग वॉश्ड बाय अली।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वाज और वर को हम शुरू में ले आएंगे और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क पुट। वाज फ्लोर बीइंग वॉश्ड बाय अली। पास्ट परफेक्ट सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पे हमने हैड बीन का यूज़ करना है। यहाँ एक बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ और उसके अलावा आई वी दे यू के साथ आपने हैड बीन का यूज़ मतलब नेम्स और उसके अलावा प्लूरल फॉर्म में भी आपने हैड बीन ही यूज़ करना है। यहाँ पे हैज़ बीन आपने किसी भी कीमत में यूज़ नहीं करना, अदरवाइज़ आपका जो सेंटेंस है वो रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। पास्ट परफेक्ट सिंपल सेंटेंस की आप फर्स्ट एग्जांपल देखें कि डिनर हैड बीन सर्व्ड बाय अली। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपने हैड के बाद नॉट का यूज़ करना है और उसके बाद बीन को पुट करना है। डिनर हैड नॉट बीन सर्व्ड बाय अली। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैड को शुरू में ले आना है, फिर उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट को मेंशन करना है, देन बीन को यूज़ करना है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल देखें आप, हैड डिनर बीन सर्व्ड बाय अली और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क पुट कर देना। उसके बाद आप लोगों ने इस चीज़ को कीप इन माइंड करना है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस सेंटेंस नहीं बनता, क्योंकि जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस हमने नहीं बनाया, इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी सेंटेंस नहीं बनता। इसी तरह से फर्दर जो हम फ्यूचर टेंस को डिस्कस करेंगे उसमें भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंसेस नहीं बनेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पैसिव वॉइस का फ्यूचर टेंस को डिस्कस करेंगे। पैसिव वॉइस में फ्यूचर इंडेफिनेट के सेंटेंसेस बनाने के लिए हमने विल बी का यूज़ करना है। विल बी का यूज़ हमने किस तरह से करना है, ही शी इट सिंगुलर नेम के साथ, फिर उसके बाद आई वी दे यू के साथ भी हमने विल बी का ही यूज़ करना है। फ्यूचर इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमने ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि आपने विल बी का यूज़ करना है। तो इसकी जो सिंपल सेंटेंस है, इसके एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं, एक्स विल बी बॉयल्ड बाय हर। फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए विल के बाद नॉट का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम बी का यूज़ करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि एग्स विल नॉट बी बॉइल्ड बाय हर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए विल को यहाँ पे हम शुरू में ले आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट के बाद हम बी का यूज़ करेंगे। तो इसकी एग्जांपल आप देखें कि विल एक्स बी बॉइल्ड बाय हर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को पुट कर दिया। पैसिव वॉइस टेंस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हमने विल बी और बीइंग का साथ में यूज़ करना है। जिस तरह से हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस में हमने साथ बीइंग का यूज़ किया है, इसी तरह से हम फ्यूचर में भी विल बी बीइंग का साथ हम यूज़ करेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सिंपल सेंटेंस की एग्जांपल आप देखें कि बुक्स विल बी बीइंग बॉट बाय हिम। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप इसका प्रोसीजर देखें कि विल के बाद हमने नॉट का यूज़ करना है, फिर उसके बाद हम बी का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद बीइंग आएगा। जो इसकी एग्जांपल है वो कुछ इस तरह से है कि बुक्स विल नॉट बी बीइंग बॉट बाय देम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए विल को हम शुरू में ले आएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे, फिर बी आएगा और बीइंग, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। तो इसकी जो एग्जांपल है, विल बुक्स बी बीइंग बॉट बाय देम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस टेंस में फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंसेस बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे हमने विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज़ करना है। विल हैव बीन का यूज़ ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ करेंगे। शैल हैव बीन का यूज़ आई वी दे यू और प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। तो यहाँ देखें कि सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, फिर उसके बाद विल हैव बीन का यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे और लास्ट में हमने सब्जेक्ट को पुट करना है अगर सब्जेक्ट दिया गया है तो। फ्यूचर परफेक्ट सिंपल सेंटेंस, द फर्स्ट एग्जांपल इज क्लॉथ्स विल हैव बीन स्टिच्ड बाय हिम। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का प्रोसीजर देखें कि हमने विल के बाद नॉट का यूज़ करना है और उसके बाद हैव बीन का यूज़ करेंगे। द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इज क्लॉथ्स विल नॉट हैव बीन स्टिच्ड बाय हिम।
फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप देखें कि विल और शेल को हमने स्टार्ट में ले आना है और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को पुट करना है, फिर उसके बाद हैव बीन का यूज़ करेंगे। सेम सिचुएशन इज़ हेयर, विल क्लॉथ्स हैव बीन स्टिच्ड बाय हिम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।